हेलो माय डियर सी यू सेट स्टूडेंट्स, माय नेम है शुभम सिंघानिया और मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जो कि कल ही यूजीसी की वेबसाइट, यूजीसी की ट्विटर हैंडल पे प्रोफेसर जगदीश कुमार सर ने दी थी, जो कि यूजीसी के चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने कुछ लेटेस्ट अपडेट दिए रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसकी सारी की सारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 1 से 2 दिन में आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के चेयरमैन ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने के चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये आइडिया लग गया दैट वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अप्रैल, मई, जून 3 महीने का समय है हमारी तैयारी करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये जो एग्जाम्स हैं ये किसके लिए मैंडेटरी होने वाले हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिनको यूजीसी फंड करती है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको यूजीसी फंड करती है, उनके लिए ये सी सेट जो एग्ज़ाम है या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET भी कह रहे हैं कुछ लोग, ये एग्ज़ाम जो है ये कंपलसरी कर दिया गया है एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, बट अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करूं तो अभी उसमें काफ़ी हद तक डिस्क्रिशन दी गई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ मानना चाहती हैं वो मान सकती हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं फॉलो करना चाहती उनको एक चॉइस दी गई है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। तो आपको पता है एनटीए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है और वो बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कराती है। तो ये आपकी एग्जामिनेशन विंग होने वाली है जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब बात कर लेते हैं पीएचडी के बारे में, बिकॉज स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी सवाल होता है कि सर पीएचडी वालों का एडमिशन कैसे होगा। तो पीएचडी वालों के लिए अभी नेट का जो स्कोर आता है वही मेजरली कंसिडर किया जाएगा। और जैसे कि एक और अलग रेगुलेशन में बता दिया गया था कि जो 60% ऑफ द एडमिशन हैं वो आपके नेट के स्कोर के बेसिस पे होंगे, और जो 40% ऑफ द सीट्स हैं दैट इज गोइंग टू बी रिजर्व थ्रू एंट्रेंस। तो हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस करा सकती है और 40% एडमिशन थ्रू देयर ओन एंट्रेंसेस ले सकती है। एंट्रेंस में क्राइटेरिया क्या होगा कि 70% ऑफ द वेटेज वुड बी गिवन टू योर एंट्रेंस टेस्ट और 30% का वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू को। ठीक है, तो यहां पे हमें एक बेसिक फ्लो पता चल गया कि ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए किस किस तरीके से एडमिशन होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि भाई स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एग्जाम क्या क्या स्ट्रक्चर रखा जाएगा, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि जो एग्जाम है उसमें बेसिकली 3 सेक्शंस हैं या 3 स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। पहला जो सेक्शन है वो है लैंग्वेज का सेक्शन। ठीक है, तो लैंग्वेज में बेसिकली 13 लैंग्वेजेस होने वाली हैं और उन 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज कंपलसरी होगी। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मैंडेटरी लैंग्वेज चूज़ करनी है। 13 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी चूज़ कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस पंजाबी वगैरह जो भी है उस लिस्ट के अंदर वो आप चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, एडिशनल लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट होगा, जैसे फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे और दिस इज गोइंग टू बी वेरी ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं। लेट्स से आप फ्रेंच कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं एज एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आपको ये टेस्ट देना जरूरी है, ये लैंग्वेज टेस्ट देना, अदरवाइज दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, थर्ड जो है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, दैट इज योर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। डोमेन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि लेट्स से आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप कॉमर्स के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट्स से बीकॉम ऑनर्स में लेना चाहते हैं, बीकॉम प्रोग्राम में लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट देने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे उन्होंने ये बताया है दैट एट मैक्सिमम से मैक्सिमम एक स्टूडेंट 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर पेपर दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप 6 अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लें तो आप 6 मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज ऑफकोर्स गोइंग टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हमें यह भी पता चल गया कि बेसिकली 3 सेक्शन होंगे, साथ साथ कुछ वोकेशनल कोर्सेज, लेट्स से जेएनयू के कुछ फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हैं, उनके लिए एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकती है। ठीक है, जिसके अंदर सिलेबस वही होगा जो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आता है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन। बट अभी सिलेबस क्या होगा उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, तो ब्रॉडली हमें क्या पता चल गया कि 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला है कि एक बेसिक लैंग्वेज टेस्ट हो गया, जो कि अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपके सिनोनिम, इंटोनिम, बेसिक जो बेसिक फंक्शनल इंग्लिश होती है वो सारी पूछी जाएगी। अगर आप एडिशनली कोई सब्जेक्ट लर्न करना चाहते हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन, तो आपको एडिशनली एक लैंग्वेज सब्जेक्ट देना होगा। अगर आप डोमेन स्पेसिफिक के बारे में बात करें, जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, तो आप एट मैक्स 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसके ऊपर एग्जाम दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। चौथा जो कि होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी ऑप्शनल इन नेचर। ठीक है, वो सिर्फ उन कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होगा, उन वोकेशनल कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होगा जो यूनिवर्सिटीज चाहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो
तो एग्जाम जो होगा वो 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा। पहले वाले सेशन में क्या होगा, आपका बेसिक लैंग्वेज जो कंपलसरी, इसमें से आपको एक लैंग्वेज देना है, ठीक है। 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अगर आपने 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज किए हैं तो आप फर्स्ट सेशन में बैठेंगे, और साथ साथ क्या होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब ये 4 कंपोनेंट जो होंगे वो फर्स्ट सेशन के अंदर कंक्लूड किए जाएंगे। सेकेंड सेशन के बारे में बात करूं तो सेकेंड सेशन में क्या होगा, एडिशनल लैंग्वेज का टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप फ्रेंच जर्मन में देना चाहते हैं, और उसके साथ साथ 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अगर आपने चूज किए तो वो आपके सेकेंड शिफ्ट में होंगे, ठीक है। तो इससे हमें एक ब्रॉड आइडिया लग गया कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। डिटेल सिलेबस, डिटेल ब्रोशर, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो एनटीए की वेबसाइट पे आज या तो एट मैक्स कल, दैट इज 23 मार्च को डिक्लेयर हो जाएगी। तो प्लीज आप उस पर जरूर चेक करें, और मुझे भी जैसे अपडेट मिलती है आई विल बी कमिंग आउट एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, ठीक है। तो आई थिंक इतनी तो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे लिए सफिशिएंट है ये क्लैरिटी लेने के लिए कि हमें किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस होने वाला है फॉर योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी इंटायरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई एनसीईआरटी का सिलेबस है जो आपको तैयार करना, ठीक है। आई थिंक इसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और 3 महीने का टाइम है, बहुत सारी आपको मेहनत करनी है, तो प्लीज अपनी तैयारी टाइम पे शुरू कर दीजिए, ठीक है। दैट वाज ऑल, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। डू हिट द लाइक बटन अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है।